आज की वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे प्रश्नों के उत्तर देने जा रहा हूं जो बार बार पूछे जाते हैं और ये पूजा से जुड़े होते हैं। ये अधिकतर हनुमान जी की पूजा से जुड़े होते हैं और हनुमान जी से जुड़ी बहुत सारी जानकारियां हमने अपने चैनल पर डाली है, जिसमें बजरंग बाण, हनुमान चालीसा को सिद्ध कैसे करें, जल को अभिमंत्रित कैसे करें, प्रेत को कैसे निकालें, प्रेत को कैसे बांधें, बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको बता रखी है। तो प्रश्न ले लेते हैं, क्योंकि ये जो प्रश्न हैं ये बहुत सारे बच्चों के दिल में हैं, मन में हैं और उनके प्रश्न उनको मिल नहीं पा रहे। जो मैं उत्तर आपको बताऊंगा वो सटीक बताऊंगा, जो मैं करता हूं वो बताऊंगा और जो मैंने अपने जीवन में महसूस किया है उसके आधार पर बताऊंगा। कोई किताबों का ज्ञान मैं आपको नहीं बताऊंगा, कोई ऐसे ही नहीं बताऊंगा। तो वीडियो को ध्यान से सुनना ताकि आपको आपके प्रश्नों का उत्तर मिले। पहला प्रश्न है कि क्या हम हनुमान जी की पूजा नॉनवेज खाते हुए कर सकते हैं? देखिए, ये जो प्रश्न है, ये प्रश्न, इसका उत्तर सबको पता है कि हनुमान जी की पूजा अगर आप नॉनवेज खाते हुए करते हैं तो उसका फल आपको नहीं मिलेगा। एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ उस चीज़ का। एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। आप खाना खा रहे हैं, और आपके पास में नाली है, गंदी नाली से कहते हैं, कि आप खाना खा पाओगे? बिल्कुल भी नहीं खा पाओगे खाना। क्यों नहीं खा पाओगे? क्योंकि गंदी नाली है वहाँ पर। उसी तरीके से जब आप हनुमान जी की पूजा तामसिक चीज़ों को खाते हुए करते हैं तो क्या लगता है कि हनुमान जी कभी वहाँ पर आएंगे या उनकी ऊर्जा आएंगी? नहीं आएगी, क्योंकि इन चीज़ों से, और ये चीज़ें जिसके शरीर में होती है उनसे हनुमान जी को दुर्गंध आती है। साफ मैं आपको बताता हूँ, और दुर्गंध उन व्यक्तियों के शरीर के अंदर से आती है। इसलिए उनको तामसिक चीज़ें, या तो अगर वो हनुमान जी की पूजा कर रहे हैं तो तामसिक चीज़ें छोड़ दें, या वो तामसिक चीज़ें खा रहे हैं तो फिर हनुमान जी की पूजा ना करें। वैसे तामसिक चीज़ें सनातन धर्म में बिल्कुल गलत हैं, खानी नहीं चाहिए, क्योंकि ये इंसानों का भोजन नहीं है। राक्षसों का भोजन जो है वो तामसिक चीज़ें होती हैं। मीट, मांस, मछली, ये सब जो है राक्षसी आहार होता है, प्रवृत्ति का आहार होता है। जो भगवान ने हमारे लिए बनाया है वो सात्विक आहार बनाया है। दूध, दही, अनाज, रोटी, ये सब हमारे लिए बनाया है। हरी सब्जियां, ये सब बनाया है। तो इसको आप अपने दिमाग से निकाल दें। दूसरा प्रश्न है कि क्या ऐसा कुछ है कि हम मंगलवार और शनिवार ना खाएं, बाकी दिन खाएं और हनुमान जी की भी पूजा करें? देखिए, अगर आप कहते हैं जहर चाहे थोड़ा सा हो, चुटकी भर हो, और चाहे जहर हो एक बोतल, अगर आप उसे पिएंगे तो मरना तो है ही है। इसलिए अगर आप तामसिक चीज़ें खाकर हनुमान जी की पूजा करते हैं तो हनुमान जी की कृपा मिलनी ही नहीं है। हनुमान जी की कृपा मिलनी ही नहीं है। इसलिए सबसे अच्छी बात यह है कि आप हनुमान जी की पूजा करना चाहते हैं तो आप उनके गुणों को धारण करें, उनके नियमों को धारण करें, क्योंकि बिना नियम के हनुमान जी की पूजा करना संभव ही नहीं है, किसी भी तरीके से संभव नहीं है। इसलिए हनुमान जी की पूजा करें तो तामसिक चीज़ों को परहेज कर कर करें। अगला प्रश्न है, क्या हम व्रत में स्मोकिंग कर सकते हैं, बीड़ी सिगरेट पी सकते हैं, या हम कोई साधना करते हैं क्या उसमें इन चीज़ों को पी सकते हैं? तो पहली बात तो ये जो प्रश्न है ना, ये गलत है। साधना में और व्रत में स्मोकिंग, कई लोग ये कहते हैं गुटखा खा रखा है, बिल्कुल भी नहीं चलता ये चीज़ें। आप साधक हैं तो साधना को समझें। आप समझें कि आप साधना कर रहे हैं तो आपको क्या करना पड़ता है। साधना काल या व्रत में तामसिक चीज़ें, नशे वाली चीज़ें बिल्कुल निषेध होती हैं, निषेध। अब अगर आप ये बोलें कि बाबा भोलेनाथ की पूजा करते हैं तब भी भांग धतूरा भी निषेध होता है, ध्यान रखना। साधना काल एक अलग काल होता है, ठीक है। बाकी आप नॉर्मल दिन एक अलग चीज़ है, पर साधना काल में इन चीज़ों का परहेज बिल्कुल होता है, 100% होता है। अब अगला प्रश्न है कि गुरुजी हमारे पास एक ही कमरा है, क्या उस कमरे में हम हनुमान जी की पूजा, माँ दुर्गा की पूजा या अन्य देवताओं की पूजा कर सकते हैं? देखिए, एक कमरा आपके पास है। बहुत सारे बच्चों के साथ ऐसा है कि वो किराए पर रहते हैं और एक ही उनके पास कमरा है। अब उसमें वो पति पत्नी भी रहते हैं, बच्चे भी रहते हैं, ठीक है। अब उसमें वो अपना गृहस्थ भी रखते हैं और पूजा भी करते हैं। तो ऐसे में पहली बात तो ये कि संभव हो तो ऐसा करें कि जिस कमरे में आप पति पत्नी रहते हैं उस कमरे में मंदिर ना हो, और अगर किसी चांस अगर ऐसा होता है, मजबूरी बस, तो आपको जो आपका बेड है उसके उल्टे तरफ या एक कोना ऐसा हो जिसमें आप मंदिर बना सको, उसमें पर्दा हरदम लगा रहना चाहिए,
पर्दा जोत का लगा होना चाहिए। क्योंकि देखिए होता क्या है, पवित्रता जहाँ होती है वहीं पर भगवान वास करते हैं। आपने साधना काल में, हम कहते हैं साधना काल में आपको ज़मीन पर सोना चाहिए। पता है क्यों? क्योंकि साधना काल में इतनी छोटी छोटी चीज़ें याद रखनी होती है, इन नियमों का पालन करना पड़ता है कि अगर आप गृहस्थ व्यक्ति के बेड या खाट जो भी होती है चारपाई पर सोते हैं, या उस चद्दर पर भी सोते हैं जिस पर वो गृहस्थ लेटे हुए हैं, तो भी आपकी साधना पूर्ण नहीं होती, खंडित हो जाती है। इसलिए ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। इन चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। अगला प्रश्न है कि गुरुजी, मैं शिव शंकर भोलेनाथ की पूजा करता हूँ पर मेरे पास देसी घी नहीं है, और मार्केट में जो देसी घी आता है वो आपको पता ही है मिलावट आता है। मैं मिलावट का देसी घी की जोत जलाना नहीं चाहता, तो मैं क्या करूँ? सरसों के तेल की जोत जलाऊँ या क्या करूँ? देखिए, देसी घी तो मिलावट आ रहा है, और अधिकतर लोग जो है वो देसी घी अफोर्ड भी नहीं कर पाते, बहुत ज़्यादा महंगा होता है। तो आप इसकी जगह जो तिल का तेल होता है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब तिल का तेल हमारे यहाँ पे मिल जाता है, जो प्योर तिल का तेल है, आपके यहाँ पे नहीं मिलता होगा। पहले तो कोशिश करें, जो कोल्हू वाले होते हैं जो तेल निकालते हैं, कोल्हू वाले, वहाँ पर तेल मिल जाता है। सरसों का तेल शुद्ध मिल जाता है, तिल का तेल मिल जाता है। हो सकता है 50 रुपये या 20-30 रुपये महंगा हो, मिल जाता है। दूसरी बात कि अगर वो दुकान से आपको मिल रहा है, पूजा की दुकान से, तो अच्छी क्वालिटी का, जितना अच्छी क्वालिटी का लेना चाहें, एक होता है 100 रुपये का भी आता है, एक होता है 250 रुपये का भी आता है, तो जितना अच्छी क्वालिटी का आप लेना चाहें उतना क्वालिटी का ले सकते हैं। बाकी भगवान के ऊपर आप डाल सकते हैं, क्योंकि ऐसे कलयुग में पूरी तरीके से शुद्धता वो आपके ऊपर है कि आप कितना शुद्ध रख सकते हैं। जैसे आप भगवान को भोग लगाते हैं, आप उसमें शुद्धता कहाँ से लाएं? मैं अपनी बात बताता हूँ। मैं बाबा को जब भोग लगाता हूँ, बाबा भोलेनाथ को या हनुमान जी महाराज को, तो मैं अपने घर के अंदर, हमने जैसे देसी घी, घर के अंदर हमारे देसी घी हो गया, उसके बाद में पंचमेवा होते हैं, काजू बादाम वगैरह होते हैं, बेसन होता है, तो बेसन के लड्डू हम अपने घर के अंदर खुद बनाते हैं और उसका हम भोग लगाते हैं, बाहर से नहीं लाते प्रसाद। तो जो चीज़ आप घर में कर सकते हैं अपनी शुद्धता का ध्यान रखते हुए, वो आप अपने घर में कीजिए। जो नहीं कर सकते किसी भी कारणवश, तो उसके लिए क्षमा याचना कर दीजिए, प्रभु माफ़ कर देंगे। वरना शुद्ध सारी चीज़ें शुद्ध लाना तो बड़ा मुश्किल हो जाता है, जिसमें धूप बत्ती भी आपको खुद ही बनानी पड़ेगी, घी भी आपको खुद ही बनाना पड़ेगा। आजकल के लिए आप खाने के लिए तो लोगों के पास है नहीं शुद्ध घी। तो बस यही है कि आप जितना हो सके उतना आप रख सकते हैं। अगला प्रश्न है कि गुरुजी, गूगल की धूप जलाने से क्या होता है? देखिए, गूगल जो है ना वो देवताओं को बहुत प्रिय है, और गूगल की जो सुगंध होती है वो देवताओं को आकर्षित करती है अपनी तरफ। इसी तरीके से जब आप गूगल की धूप जलाते हैं तो दैवीय शक्तियाँ बहुत जल्दी आपकी तरफ आकर्षित होती हैं। इसलिए कहा जाता है कि गूगल की धूप आप जलाइए, या फिर आप जब हवन करते हैं या फिर अज्ञारी करते हैं तो उसमें थोड़ा गूगल जरूर डालिए। गोंद होता है, उस तरीके से गूगल कहते हैं उसको। तो उससे आपकी जो पूजा है उसका जो स्तर है वो बढ़ता है, एनर्जी बढ़ती है, और बहुत अच्छा एक माहौल बनता है। तो बाकी मुझे आशा है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। पहली बार चैनल पे है तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इन प्रश्नों के माध्यम से अन्य लोगों को भी उनके प्रश्न उत्तर मिले होंगे। बाकी बाबा भोलेनाथ सदैव आप पर कृपा करें। हम मिलते एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।